बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। अगर आपके पास 6 से 7 आड़ू हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। यहाँ पे हमें चाहिए प्यारा सा पैन, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, कोई खुले मुंह वाला बर्तन भी ले सकते हैं। उसमें हम ऐड कर देंगे 2 गिलास पानी का। अब है हमारे पास बहुत ही फ्रेश और मजे के आड़ू, आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। याद रखिएगा, आड़ू बहुत हेल्दी होते हैं सेहत के लिए। जब भी इनका सीजन आए तो आपने इनको जरूर खाना होता है। बहुत अच्छे से इसको धो के कट लगा लेंगे ताकि इससे जो है हमें रेसिपी में थोड़ी आसानी होगी। जैसे पानी में बॉयल आ जाएगा, आड़ू को हम पानी में डाल देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, अच्छे से इसको इसमें डिप कर देना है। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देना है, ऊपर ढक्कन रख देना है और इसको अच्छे से पकने देना है। ठीक है, पकाई में इनका फ्लेवर बहुत अच्छे से डिवेल्प होगा और ऐसी ही चीज हमें चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा इस रेसिपी में हम कोई मशीन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जी, जो आड़ू है वो अभी हमारे जो है सख्त है। हमने इनको अच्छे से यहाँ पे कुक करना है पानी के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए छिलका बिल्कुल उतरना शुरू हो गया है। फिर इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे और यहाँ पे जो आड़ू है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं, बिल्कुल पोले पोले हो चुके हैं। छिलके आप देख ले खुद ही रिमूव हो रहे हैं। अब यहाँ पे इनके अंदर एक स्पेशल टाइप्स का फ्लेवर डिवेल्प हुआ है जो ऐसा ही प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना। ये देखिए बहुत ही नरम और पोले पोले हो गए हैं, ऐसे ही हमें चाहिए थे। अब हमने इनको निकाल लेना है और निकालने के बाद इनके छिलके हमने रिमूव कर देने हैं। बहुत ही इजीली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद खूबसूरत तरीके से अंदर से ये सीड है, इनको भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद मिक्सचर से आपने इनको मैश कर देना है। चले जी, इसको हम अच्छे से मैश कर देंगे। अब कह रहे होंगे कि ऐसा भी हो सकता था कि हम इसको ग्राइंड कर लेते। ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पैन लेंगे, आप कोई कढ़ाई ले लें, प्यारी सी एक जाली ले ले, इस पल्प को ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से स्टेन कर लेंगे। इसमें जो है पल्प है एक खास किस्म का स्मूथनेस आ जाएगी जो हमें चाहिए। अब हमने इसकी जो है पकाई कर देनी है। ठीक है, ये तकरीबन आधा किलो 3 पाव के करीब थे आड़ू थे। इसके अंदर हमने क्या करना है, चीनी ऐड कर देनी है। चीनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 1 कप इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, देखिए जब भी कोई फ्रूट बहुत खट्टा होता है, नेक्स्ट लेवल, जैसे कि कच्चा आम हो गया या कोई भी फ्रूट है जो बहुत खट्टा होता है, तब उसमें खटास को बैलेंस करने के लिए हल्का सा नमक यूज किया जाता है। लेकिन ये बहुत पके हुए आड़ू थे तो ये मीठे थे, इसलिए इसमें नमक ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपने पकाई करते जाना है। अगर आप इसको सेफ रेसिपी को करना चाहते हैं 1 से 2 महीने के लिए, तो उसमें हल्की सी एक चुटकी सोडियम बेंजोनेट की ऐड कर सकते हैं। सोडियम बेंजोनेट जो आपको पंसार से मिल सकता है ज्यादा इजीली। अगर आपके पास नहीं है तो फिर ये तरीका है, इसमें थोड़ा सा पानी जिसमें हमने इनको बॉईल किया था वही इसमें ऐड कर देंगे ताकि हम इसकी अच्छी बली खुली लंबी चौड़ी पकाई कर सके, ताकि हम इसको सेव कर सकते, शेफ लाइन भी बढ़ सके। यहाँ पे देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इसका ये एक मतलब है कि ये अच्छे से एक पक चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको ठंडा करके किसी भी जार या बोतल के अंदर जो गीली ना हो, सूखी हुई हो, उसमें रख के फ्रिज में आप 2 महीने के लिए रख दे। अब मैं आपको बताती हूँ आपने ड्रिंक कैसे तैयार करनी है। याद रखिएगा, जितने भी जूस, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आप मार्केट से खरीदते हैं पैकिंग वाली, वो सारी जो है आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती। ये वाला फ्रेश जूस बेस्ट बनेगा। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बूढ़े जो मर्जी पी सकते हैं, हेल्दी है, डेली पिए। सीजन में आया फ्रूट आपने नहीं लिया तो बहुत बदनसीब है, खासकर जब वो सस्ता हो तो आप फौरन ले और फौरन इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की मजीद वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।